मोटू एक गरीब और होनहार लड़का था। वो अपने छोटे से घर में रहता था। दूसरी तरफ नायरा नाम की लड़की, जो कि बहुत निकम्मी और होशियार थी। नायरा हमेशा मोटू से ही पढ़ने में मदद लेती थी और धीरे धीरे मोटू और नायरा दोनों करीब आने लगे। और मोटू बहुत जल्द ही नायरा को पसंद करने लगता है। जब एग्ज़ाम हो जाते हैं तो नायरा अब मोटू से जान छुड़ाना चाहती थी। वो अब मोटू से दूर दूर रहने लगी थी। जहाँ से मोटू आता था वहाँ से वो रास्ता बदल लेती थी। और फिर उनके कॉलेज में वीर नाम का लड़का आता है। नायरा उसके आगे पीछे घूमने लगती है। वीर अपने माँ बाप की बिगड़ी हुई औलाद था। उसकी बहुत सारी गर्लफ्रेंड थीं और वो नायरा के साथ भी टाइम पास कर रहा था। और दूसरी तरफ मोटू को फाइनल ईयर था, तो मोटू चाहता था कि नायरा से वो जल्द ही शादी कर ले। वो नायरा को प्रपोज करने जा ही रहा था कि रास्ते में उसे जॉन नाम का एक लड़का मिल जाता है। फिर वो मोटू से कहता है, अरे मोटू मेरे भाई, कहाँ जा रहे हो तू इतनी जल्दी जल्दी में? तब मोटू कहता है, भाई मैं नायरा को प्रपोज करने जा रहा हूँ। फिर जॉन कहता है, यार ये बात है, ठीक है, पर नायरा तो हमारे कॉलेज में जो नया लड़का आया है वीर, उसी के आसपास घूमती रहती है। सारे कॉलेज को पता है। इतना सुनकर मोटू हैरान हो जाता है और नायरा के पास जाता है। फिर नायरा मोटू से कहती है, तुम मुझे यहाँ क्यों बुलाए हो? मैंने तुमसे कितनी बार कहा है अब मुझसे दूर रहा करो। पूरे कॉलेज को पता चल गया है हमारे बारे में। फिर मोटू कहता है, अरे नायरा यार, इसमें गलत क्या है? मैं तुमसे शादी करना चाहता हूँ और एक न एक दिन तो सबको पता चलना ही था। फिर नायरा कहती है, शक्ल देखी है अपनी, मैं तुमसे शादी करूंगी झोपड़पट्टी में रहने वाले। मेरे ख्वाबों का शहजादा तो कोई और है। फिर मोटू उदास होकर एक जगह बैठकर रोता है और कहता है, नायरा ने मेरे साथ बेवफाई क्यों की? मैंने उसकी क्या क्या मदद नहीं की और बदले में उसने मुझे झोपड़पट्टी वाला कह के ठुकरा दिया। फिर उसके बाद मोटू की जिंदगी में पतलू नाम की एक लड़की आ जाती है, जो कि सुंदर थी, बहुत अमीर भी थी। वो मोटू को पसंद भी करती थी, लेकिन मोटू जब भी पतलू को देखता था वो अपना रास्ता बदल लेता था, क्योंकि मोटू को पतलू पसंद नहीं थी। फिर ऐसे ही समय गुजरता है और मोटू कहता है, मैं पतलू के साथ गलत कर रहा हूँ। नायरा की बेवफाई का बदला मैं पतलू से ले रहा हूँ। मुझे उससे शादी कर लेना चाहिए। उसके बाद पतलू मोटू को प्रपोज करती है और मोटू मान जाता है। फिर उसके बाद दोनों की शादी हो जाती है और दोनों हंसी खुशी रहने लगते हैं। गुजरते समय के साथ जब पतलू माँ बनने वाली थी, इस बात से मोटू बहुत ज़्यादा खुश होता है। एक दिन नायरा मोटू को फ़ोन करती है और उससे कहती है कि मिलने के लिए आओ। मोटू वहाँ चला जाता है। फिर नायरा कहती है, मोटू जी मुझे माफ कर दीजिए, वीर अच्छा लड़का नहीं था, उसने मेरा इस्तेमाल किया और छोड़ दिया। मोटू जी मुझे अपना लीजिए। फिर मोटू कहता है, क्या तुम्हें नहीं पता है कि मेरी शादी पतलू से हो गई है और वो मेरे बच्चे की माँ बनने वाली है? फिर नायरा कहती है, मोटू जी आप पतलू को छोड़ दीजिए, मुझसे शादी कर लीजिए। ऐसा क्या है उस पतलू में? फिर मोटू कहता है, खबरदार, मेरे पतलू के बारे में उल्टी सीधी बात की तो और यहाँ से तुम चली जाओ। मैं तुमसे शादी नहीं कर सकता हूँ। तुमने मुझे एक गरीब समझकर ठुकरा दिया और तुम मुझे छोड़कर वीर के पास चली गई थी, क्योंकि वो पैसे वाला था। मोटू नायरा को छोड़कर वहां से चला जाता है और नायरा हैरान रह जाती है।